तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा 8 विषय यहाँ से विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2026-27 के लिए जो है से पूरा यहाँ पर पेपर ही लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसा यहाँ पर कंटेंट हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए जो है सब लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब भी आपकी परीक्षा में तब आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। यहाँ पर विषय यहाँ पर विज्ञान और यहाँ पर कक्षा 8 और यहाँ पर ये सब जानकारी तो आपने पढ़ ही ली होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करके यहाँ पर हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा कुछ ऊपर की तरफ समय और यहाँ पर पूर्णांक का और यहाँ पर नाम और अनुक्रमांक का यहाँ पर कॉलम देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ अपने अन्य कॉलम जैसे निर्देश के यहाँ पर पूरा कॉलम यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग को इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है कोशिका की खोज किसने की। तो हम लोग जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर मैंने की थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है घर्षण बल की दिशा होती है। तो हम लोग जानते हैं घर्षण बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में होती है, यानी जिस तरफ हम चलते हैं उसके उल्टे ओर लगता है। उसके बाद कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो यहाँ पर हमारा ठोसों में यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग अब थोड़ा प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर बहुविकल्पीय है। तो पहला कह रहा है जंग का लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर अब अपने खंड खा में आ गए हैं, जहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें कोशिका किसे कहते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में दो अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है घर्षण बल क्या है। घर्षण बल के दो लाभ और दो हानियां लिखिए। आठवां प्रश्न कह रहा है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन को एक उदाहरण देकर यहाँ पर आपको समझाना होगा। नवा प्रश्न कह रहा है भौतिक परावर्तन और रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग थोड़ा जूमिंग करते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखे। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम लिखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले 3 प्रमुख शारीरिक परिवर्तन का यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इनके 3 नाम लिखिए तथा इनके अत्यधिक उपयोग होने वाले यहाँ पर हानि भी बताइए। उसके बाद खंड गा में आ गए हैं। तो खंड गा में भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 13वां प्रश्न कह रहा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। माइट्रोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कार्य भी यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कह रहा है स्थैतिक घर्षण, स्पर्शी घर्षण और लोटनिक घर्षण की में अंतर बताइए, इनके उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए। 15 प्रश्न कह रहा है दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। 16वां प्रश्न कह रहा है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव लिखिए, इन्हें रोकने के दो उपाय बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 17वां प्रश्न जो यहाँ पर हमारा दिए गए थे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए, विद्युत अपघटन की क्रिया चित्र सहित बताइए। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है फसल उत्पादन में होने वाले सिंचाई के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, खाद और उर्वरक में यहाँ पर आपको अंतर बताने होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है खंड गा को यहाँ पर हल कर लिया। तो हम लोग अंतिम खंड यहाँ पर घा में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न छांक का यहाँ पर मिल रहा है। तो 19वां प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव के प्रकार बताइए तथा निम्नलिखित पर इस विस्तार से लिखिए। सूक्ष्म जीव से लाभकारी उपयोग, होने वाले रोग एवं सूक्ष्म जीवों से बचाव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग जैसा देखते हैं कह रहा दहन किसे कहते हैं, दहन के प्रकार बताइए, ज्वलनशीलता और उसके बाद ज्वलन ताप समझाइए, आग बुझाने के विभिन्न उपयोग का वर्णन कीजिए तथा अग्निशामक यंत्र का चित्र भी बनाइए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काफी यहाँ पर हमारा हार्ड पेपर जो है बना हुआ है, जैसे आप लोग जानते होंगे। तो 21वां प्रश्न कह रहा है किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत यहाँ पर वर्णन कीजिए। इन सभी चीजों को भी देख लेना होगा। उसके बाद
उसके बाद यहाँ से आप लोग को 22वें 23वें और यहाँ पर 24वें प्रश्न को जरा अच्छे से देख कर, यहाँ पर मैं आपको जूमिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख के अच्छे से यहाँ पर इसको कर लीजिएगा। उसके बाद शुभकामना भी प्राप्त करिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा पेपर जो है हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोग कक्षा 8 में हैं और विज्ञान के अलावा भी गणित, इंग्लिश, हिंदी जैसे और भी विषयों का पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जय हिंद।